योगी से तनातनी पर केशव प्रसाद मौर्य ने तोड़ी चुप्पी। हम लोग साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे, कहा केशव ने। कोई दीवार खड़ी करेगा तो दीवार ढहा देंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। बेटे बहू को आशीर्वाद देने आए थे योगी, केशव प्रसाद मौर्य ने बताया। आपके यहाँ जो योगी जी आए थे उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि योगी जी आपके यहाँ पहली बार आए और यहीं पास में आप लोग रहते हैं, 5 नंबर और 7 नंबर। तो इस पहली बार आने का अर्थ क्या है? आप लोग अर्थ का अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटे की शादी हुई थी, बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए आए थे और मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होना या हमारे लिए भी खुशी की बात है, बच्चों के लिए भी खुशी की बात है। और एक शिष्टाचार के कार्यक्रम को और आप लोग एक मैसेज गया है, इससे एक पॉलिटिकल मैसेज तो गया है कि आप लोग साथ साथ हैं। नहीं, हम लोग साथ साथ थे, साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। और कोई भी दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा तो दीवार को ढा देंगे। और बाकी आलाकमान तय करेगा आगे का जो होगा 2022 में। मैंने कहा ना, हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। कोई सवाल ढा देंगे जो भी रास्ते में आएगी। जो कोई दीवार खड़ी करेगा उसको ढा देंगे। और बाकी आलाकमान तय करेगा 2022 में हम 300 से ज्यादा फिर सीटें जीतेंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं अपनी बातें कहते हुए, और इस बात पर बार बार वो जोर दे रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। और बड़ी बात उन्होंने ये कही निषाद पार्टी को लेकर के कि वो बातचीत जारी है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, लखनऊ। और अभिषेक ने जो ये बात की है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा था कि लगता है केशव प्रसाद मौर्य भी उन लोगों में से एक हैं जो चाह रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया और योगी आदित्यनाथ से अंदर ही अंदर कहीं वो भी नाराज हैं। इसीलिए अक्सर जब वो बातें करते थे तो ये सुनाई देता था कि वो राज्य सरकार का तो जिक्र करते थे, जहां कहीं भी उनको ये कहना होता था कि कोविड के समय भी चीजें अच्छे से संभाली गई, राज्य सरकार ने ठीक काम किया, लेकिन कभी मुख्यमंत्री की तरफ वो इंगित नहीं करते थे। और इसको भी कई अर्थों में लिया जा रहा था। लिहाजा अभिषेक ने जो ये बात की है ये कई बातों को समझाने वाली है। एक बार फिर से अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ये जो बात कही गई कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, जो बीच में आएगा उस दीवार को ढहा देंगे, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा गया है या आपको लगा कि ये हृदय से निकलती बातें हैं? दिनेश, देखिए, आप राजनीतिक माहौल को अच्छे से समझते हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के। तो मुझे जो समझ में आया वो ये एक मैसेज देने की कवायद है। और मैसेज देने की कवायद ये कि बीजेपी के अंदर कोई बिखराव नहीं है। देखिए, जो केशव मौर्य ने कहा था कि सीएम का चेहरा वो आला कमान तय करेगा, उस मुद्दे से हट करके अब ये एक रास्ता निकाला गया है कि हम साथ हैं और बीजेपी भारी बहुमत से सत्ता पर आएगी। तो अभी सारी ताकत इस पे लगा दी गई है कि बीजेपी सत्ता में दोबारा लौटेगी और उसका जरिया ये है कि हम साथ साथ हैं। यानी कि वो सवाल एक बड़े विवाद का विषय बन गया था, उसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यही समझ में आया बातचीत करके उनसे। दिनेश, मतलब ये विवाह के इतने दिनों के उपरांत योगी जी का वहां जाना, उनको आशीर्वाद देना, अगर ये आशीर्वाद देने भी गए थे और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का वो कहना जो उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कुछ चल भी रहा था तो अब उसको समाप्त करा दिया गया है और अब ये समझ बन गई है कि साथ मिलकर चुनावों में लड़ना है और उसके बाद की परिस्थितियों में देखा जाएगा क्या किया जाना है। देखिए दिनेश, राजनीति में कुछ भी अनायास नहीं होता है और समाप्त करा दिया गया है तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि उसको किनारे कर दिया गया है। और अभी जो है मेन फोकस कर दिया गया है कि हमको सत्ता पानी है और सत्ता पाने के लिए इन दोनों ध्रुवों का साथ दिखना ज़रूरी है, या और भी जितने असंतुष्ट वाली स्वर आ रहे हैं इन सबका साथ दिखना ज़रूरी है। तो ये उसी की कवायद है। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मसला शांत हो गया है, ये मसला ख़त्म हो गया है, लेकिन राजनीतिक परिपेक्ष से जो समझ में आ रहा है इसको फिलहाल किनारे करके सारा फोकस वापसी पर लगाया गया कि पहले जब वापसी होगी उसके बाद ही आगे की चीज़ें तय होंगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।